उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अब सियासी बिसात पिसने लगी। अपना दल कमेरावादी ने सबसे पहले इन चुनावों को लेकर सियासी कवायद तेज करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं और उनके नतीजे भी सबके सामने हैं। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ चुनाव की बयार चलती ही रहती है। तो अब उपचुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए अपना दल कमेरावादी के शीर्ष नेताओं के साथ उनके विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने प्रयागराज में पीडीएम यानी कि पिछड़ा दलित और मुसलमान गठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक की और उपचुनाव को लेकर के अपने पार्टी के बड़े एजेंडे का ऐलान कर दिया। मुख्य तौर पे एजेंडा ये कि इन उपचुनाव में 10 सीटों को लेकर के यानी कि सभी 10 सीटों पर पार्टी गठबंधन अपने प्रत्याशियों को उतारेगा। जी हां, प्रयागराज में पीडीएम की इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लग गई। पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी, एआईएमआईएम और साथ ही प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की इस बैठक में शामिल होकर के बड़े फैसले ले लिए। बैठक में तय किया गया कि यूपी उपचुनाव की सभी 10 सीटों पर पीडीएम की तरफ से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। इस बैठक में पल्लवी पटेल ने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पीडीए गठबंधन बना है। इस पीडीए गठबंधन को हम 2027 तक चाहते हैं कि मजबूती के साथ आगे चलता भी रहे। अब लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बने पीडीएम गठबंधन को कम समय मिला था अपनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने के लिए और साथ ही प्रत्याशियों को वहां पूरे तौर पर लोगों के बीच जाके अपनी बात रखने के लिए। ये पूरी तैयारी और दमखम के लिए समय नहीं मिला, इसीलिए नतीजे इतने अच्छे नहीं निकले। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इसके अलावा 2027 विधानसभा चुनाव पर भी पीडीएम का पूरा फोकस रहेगा। अब लोकसभा चुनाव 2024 तो बीत गए हैं, इसके बाद आगे की तैयारी करने के अलावा राजनीतिक दलों के पास ज्यादा कुछ विकल्प बचा भी नहीं। तो पल्लवी पटेल ने भी पीडीएम पर फोकस अभी से कर लिया है। आगामी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी नजर है। पीडीएम की इस बैठक में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद बिंद शामिल हुए। साथ ही एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली इसका हिस्सा बने। अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय सचिव दिलीप पटेल इसका हिस्सा थे और प्रदेश अध्यक्ष रामशीला पटेल, राष्ट्रीय सचिव लालचंद बिंद, अजय पटेल, उसके साथ ही गगन प्रकाश, उमेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल समेत तमाम गठबंधन से जुड़े नेताओं ने इस पार्टी में शिरकत की। खुद पल्लवी पटेल ने इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और इसके साथ ही उपचुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। पल्लवी पटेल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखा है कि यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा पीडीएम और घटक दलों की समन्वय बैठक पे ये फैसला लिया गया है और उनके साथ ही वो तस्वीरें शेयर करी गई। बता दें कि अपना दल कमेरावादी ने लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उस वक्त जोश खरोश के साथ ये ऐलान किया गया था, लेकिन तुरंत ही उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी, उनके नाम थे, वो वापस भी ले लिए गए। अपना दल कमेरावादी ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन बाद में अपने इस ऐलान को उन्होंने वापस ले लिया था। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल काफी हद तक समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन रखती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वोटिंग को लेकर के कुछ समीकरण बिगड़े और तब से उन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। अब बात यूपी में उपचुनाव की भी कर ले तो जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, साथ ही खैर और मीरापुर सीटें शामिल हैं। साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी कि रालोद की थी। उस समय रालोद का गठबंधन सपा के साथ था, मतलब सपा की कुल 6 सीटें बनी है। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और 1 सीट बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के खाते में गई। तो यानी कि इन 10 सीटों पर अब उपचुनाव में लड़ाई बहुत ही दिलचस्प और कुल मिला के कुछ हद तक निर्णायक भी होने वाली है। उसकी खबर भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही और उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक हलचलों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।